So we are starting rate of reaction, kinetics. Basically, it's the branch of chemistry that deals with the study of the rate of reaction, or you can say the speed of reaction. Okay. So सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि what is chemical reaction? What is chemical reaction? Chemical reaction basically it's an arrangement of elements. केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? इट्स एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स. अब इसका क्या मतलब है? इट्स एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स. अरेंजमेंट का मतलब ये है कि लेट्स सपोज NaCl is going to NaOH is going to react with HCl and it's going to form NaCl and water. वाटर को मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ ताकि मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर सकूं. In the reactant side, your left hand side is your reactant side and your right hand side is your product side. Okay. In the reactant side, sodium is attached with NaOH. है ना? In the reactant side, sodium is attached with NaOH, or hydrogen is attached with Cl. Okay. But in the product side, Na is attached with Cl, or you can see कि H is attached with OH. तो देखो एलिमेंट्स वो ही हैं. सोडियम सोडियम, Cl Cl, O O, H H. Nothing new is formed. Like I mean to say कि कोई ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि तुम्हारे प्रोडक्ट साइड पे फास्फोरस आ गया हो, सल्फर आ गया हो, फास्फोरस आ गया हो, या कोई और एलिमेंट आ गया हो, नियॉन आ गया हो, कॉपर आ गया हो, आयरन आ गया हो, गोल्ड आ गया हो. ऐसे तो नहीं हो रहा ना. सेम एलिमेंट्स हैं. सो बट द अरेंजमेंट इज डिफरेंट. Elements are same, but the arrangement is different. This is called chemical reaction. This is called chemical reaction. कुछ भी नहीं होता है इसमें, बट एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं? रीअरेंज हो जाते हैं. एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं? रीअरेंज हो जाते हैं. याद रखिएगा. ओके. नेक्स्ट थिंग इज दैट कि मुझे कैसे पता लगेगा केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है? मुझे कैसे पता लगेगा केमिकल चेंज है या फिर फिजिकल चेंज है? ओके. होता है ना कभी कभार ऐसा कि यार वो जो है इट्स अ सिंपल फिजिकल चेंज, इट्स नॉट अ केमिकल चेंज. लेट्स सपोज यू आर गोइंग टू मेल्ट एन आइस. यू आर गोइंग टू मेल्ट एन आइस. तो भाई आइस का मेल्ट होना आइस का मेल्ट होना इज अ इज अ फिजिकल चेंज. इट्स नॉट अ केमिकल चेंज, इट्स नॉट अ केमिकल रिएक्शन. ओके. जब आपका आइस मेल्ट होगा, आइस भी वाटर है, और जब वो लिक्विड बन जाएगा तो वो भी वाटर है. तो है तो H2O ना. है तो H2O ना. तो मतलब कि केमिकल रिएक्शन में पता है क्या होता है कि कोई नई चीज बनती है, कोई समथिंग न्यू इज फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन. जबकि फिजिकल चेंज में क्या होता है? इन अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस चेंजेस इट्स फिजिकल अपीयरेंस बट देयर इज नो चेंज इन बेसिक composition. No new substance is formed, only physical property changes. जैसे कि boiling of water, melting of ice, dissolving sugar, ये सारे physical changes हैं. They all are physical change. तो इसमें होता क्या है कि सिर्फ state change हो रहा है. If you have ice, that is H2O solid, बस वो H2O liquid बन जाएगा. बेसिक कॉम्पोजिशन जो है, बेसिक कॉम्पोजिशन का यहाँ मैं क्या मतलब ले रहा हूँ कि H2O remains H2O, but only the state symbol is different. So that's the reason it's a physical change. It's a physical change. So what is a chemical change? Chemical change में something new is formed, and it's a permanent change. It's a permanent change. कि पूरा कॉम्पोजिशन ही चेंज हो गया. सब कुछ टोटली डिफरेंट, टोटली. If you can see this reaction, that is called Haber process, in which nitrogen is going to react with hydrogen, it's going to form ammonia. So you can see in your reactant side the nitrogen was single.
इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन भी एक मॉलिक्यूल है। बट इन द प्रोडक्ट साइड आप देख रहे हो कि एक नई चीज फॉर्म हो गई, दैट इज अमोनिया। दिस इज कॉल्ड अमोनिया। दिस इज अ केमिकल चेंज, लाइक अमोनिया इज फॉर्म। अब अमोनिया की कॉम्पोजिशन इज टोटली डिफरेंट। Ammonia has one nitrogen which is attached with the three hydrogen atoms. जबकि nitrogen was a diatomic molecule, hydrogen was a diatomic molecule. So now the composition is totally changed. This is a this is a chemical change. This is a chemical change, okay? तो ये होता है केमिकल रिएक्शन के बाद। फिर हम आते हैं, now we would be discussing के what is what is rate of reaction, what is speed of reaction, okay? uh, यानी हम यहाँ पर प्रेफर करते हैं कि we would be using the term rate instead of speed, okay? So आपने देखा होगा कि कुछ रिएक्शंस जो हैं वो बहुत फास्ट होते हैं, और कुछ रिएक्शंस जो होते हैं बहुत स्लो होते हैं, ओके? कुछ रिएक्शंस बहुत फास्ट होते हैं और कुछ रिएक्शंस बहुत स्लो होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रेट, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड हम इन चीजों को कैटेगराइज कर सकते हैं। लाइक लेट्स सपोज फायर, जब फायर वर्क होता है तो इट्स वेरी फास्ट रिएक्शन, ओके? और इसी तरह से आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, इसी तरह से आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, भाई रस्टिंग ऑफ आयरन जो है, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो तो दिनों में होता है, बहुत स्लो रिएक्शन है रस्टिंग ऑफ आयरन, ओके? तो हमने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ रेट, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड चीजों को हमने कैटेगराइज कर दिया कि ये फास्ट रिएक्शन है, ये स्लो रिएक्शन है, इस तरह से, ओके? तो हम क्या अपने जहन में क्या हमारा बेस लाइन है कि किस चीज को सोच के हम डिसाइड कर रहे हैं कि ये फास्ट रिएक्शन है, और किस चीज को हम सोच के डिसाइड कर रहे हैं कि जो है ना ये स्लो रिएक्शन है? तो दैट इज द टाइम, everything we would be measuring everything per unit time, we would be measuring everything per unit time। याद रखिएगा, हम लेंगे 1 मिनट, हम करेंगे 1 मिनट में क्या हो रहा है, ओके? आपने कोई भी सोडियम लिया, लेट सपोज आपने लिथियम लिया, आपने पोटासियम लिया, आपने रुबीडियम लिया, आपने सीजियम लिया, आपने फ्रांसियम लिया, एंड यू आर डूइंग अ केमिकल रिएक्शन, ओके? तो आप देखो कि कितनी जल्दी रिएक्शन हुआ या कितनी देर से रिएक्शन हुआ। तो ये व्हाट इज जल्दी और देर, इट्स अ टाइम, इट्स अ टाइम। सो change of anything per unit time, change of anything per unit time is called rate. Change of anything per unit time is called rate, okay? um like rusting occurs in a day, it's a slow reaction. Fireworks occur in a second, it's a fast reaction. तो अगर आपका टाइम कम लग रहा है, इट्स अ फास्ट रिएक्शन, और अगर टाइम ज्यादा लग रहा है, इट्स अ स्लो रिएक्शन। भाई खाना पकाने में देर हो गई, घंटा लग गया, ओके? घंटा लग गया, तो ऑफ कोर्स ये स्लो रिएक्शन है। और कोई आपने चाय बना ली जल्दी से, 2 मिनट लगे आपकी चाय बन गई, ओके? 2 मिनट लगे आपकी चाय बन गई, तो व्हाट इज दिस, इट्स अ फास्ट रिएक्शन। तो असल में हम यहाँ ये कर रहे होंगे कि हर चीज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम देख रहे होंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, ओके? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? चलें, सो नाउ द थिंग इज दैट कि हम किस चीज को देखें, रिएक्टेंट को देखें या फिर प्रोडक्ट को? यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि always in a chemical reaction, always in a chemical reaction, reactant consume, reactant consume होता है, खत्म होता जाता है ना आपका reactant, और जो आपका प्रोडक्ट होता है वो बनता जाता है। भाई हर ऐसे ही हो रहा होता है ना, जब भी आप कोई रिएक्शन करवा रहे हो,
आपका रिएक्टेंट कम होता जाएगा और आपका प्रोडक्ट बनता जाएगा। ऑलवेज ऐसा ही होता है, ऑलवेज ऑलवेज कि रिएक्टेंट कम होता है और प्रोडक्ट बनता है। आप स्टॉप वॉच ले लो, आप स्टॉप वॉच ले लो, आप देखो जरा कितनी देर से वो रिएक्टेंट खत्म हो रहा है या कितनी जल्दी वो रिएक्टेंट खत्म हो रहा है, आपको पता लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा, मसला ही नहीं है कोई। ओके, लेट्स सपोज आई हैव अ पीस ऑफ आइस एंड दिस इज माय रिएक्टेंट, और जब ये थोड़ी देर में लिक्विड बन जाता है, दिस इज माय प्रोडक्ट। यार मैं अभी ना रिएक्टेंट को फोकस कर रहा हूँ, आई एम फोकसिंग द रिएक्टेंट। आई हैव स्टॉप वॉच, आई हैव स्टॉप वॉच जस्ट लाइक दैट, और मैंने देखा अभी टाइम हो रहा है 2:10। ओके, आई हैव turned on my stopwatch and then I saw that when it is this 2:11, मैंने देखा पूरा आइस मेल्ट हो गया, इतनी जल्दी डिसअपेयर हो गया यार, इतनी जल्दी डिसअपेयर हो गया ये। ओ फास्ट रिएक्शन, तो मतलब कि कितना जल्दी आपका रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है। या तो आप ये देख लो, या तो आप ये देख लो कि कितना जल्दी प्रोडक्ट बन रहा है। इस तरह से भी आपको रिएक्शन के रेट का पता लग जाएगा। इट्स अप टू यू कि व्हाट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व। यू ओनली हैव टू एनालाइज, यू ओनली हैव टू डिटरमिन कि इज दिस अ फास्ट रिएक्शन और अ स्लो रिएक्शन। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। ओके, तो हमने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बट आई लाइक मेरे कहने का पर्पज ये है कि द थिंग इज दैट कि हाउ कैन वी मेजर, how can we measure the rate of reaction basically, this is the most important thing। okay, तो वो आप किसी भी चीज को देखकर कंसीडर कर सकते हो, रिएक्टेंट को देख लो या आप अपने प्रोडक्ट को देख लो। तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम पर यूनिट टाइम, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम, ये दोनों वेज हैं आपके पास टू डिटरमिन द रेट, ये दोनों वेज हैं आपके पास टू डिटरमिन द रेट। ओके, and this is the most important thing, कि rate is inversely proportional to the time. If the time is less, so the rate is higher, and if the time is, and if the time is more, like the reaction is taking so much time, so I can say the rate is slow, I can say the rate is slow. Okay, so it's inversely proportional to the time, rate is inversely proportional to the time। okay, दूसरा ये कि हाउ कैन आई डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन, कोई तरीका होगा, कोई मेथड होगा जिसको जिसको देखकर मैं कह रहा हूँ कि यार ये रेट स्लो है, ये रेट जो है वो फास्ट है। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड, दिस इज वन ऑफ द मेथड। मैंने इसमें क्या किया है, मैंने इसमें क्या किया है, मैंने बीकर लिया। ओके, इसमें मैंने HCl डाल दिया, एंड HCl डालने के बाद मैंने इसमें कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया। तो इसमें से पता है क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो आपको बबल्स नजर आ रहे हैं, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू रिलीज फ्रॉम दिस रिएक्शन मिक्सचर। ओके, फ्रॉम दिस रिएक्शन मिक्सचर। ओके, तो आप देख लो, अब स्टॉप वॉच आप ऑन करो, अभी आपको इसका वेट नजर आ रहा है, कितना है, 94.02 ग्राम्स, 94.02 ग्राम्स। ओके, स्टॉप वॉच ऑन करो, 5-6 सेकंड गुजरने दो, 5-6 सेकंड गुजरने दो, उसके बाद आप देख लो, 5-6 सेकंड गुजरने दो, उसके बाद आप देख लो कितना वेट है, कम हो गया, कम हो गया। ऑब्वियस सी बात है कम होगा, क्यों कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। ओके, तो कितना कम हो गया, आपको टाइम पता है ना, कितना कम हो गया और कितनी देर से कम हुआ या कितनी जल्दी कम हुआ, आपको अंदाजा हो जाएगा ना रेट का, ऐसे ही है ना, आपको अंदाजा हो जाएगा रेट का। ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनके थ्रू तुम रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, दूसरा मेथड ये है कि आपने गैस सिरिंज लगा लिया यहाँ पर। जब आपने गैस सिरिंज लगा लिया तो ऑब्वियस सी बात है इस सिरिंज के अंदर गैस जमा होती जाएगी, जमा, ये दिस इज द प्लंजर, ये ऊपर होता जाएगा, ये जो एम्प्टी स्पेस है ना यहाँ पर, दिस इज द गैस, दिस इज द गैस फिल्ड इन द सिरिंज। आप स्टॉप वॉच देख लो, कितनी जल्दी वो प्लंजर ऊपर जा रहा है, कितनी जल्दी जल्दी गैस फिल होती जा रही है। अगर जल्दी जल्दी गैस फिल होती जा रही है
तो इट्स अ फास्ट रिएक्शन, और अगर देर से गैस फिल हो रही है तो इट्स अ स्लो रिएक्शन। तो ये भी एक जो है वो मेथड है रेट को फाइंड आउट करने का। सेट हो गया, ओके हो गया। अच्छा, ये सब कुछ करने के बाद तुम बनाओगे एक इस तरह का कर्व। लाइक आपको एक डाटा मिलेगा, ओके, आपको एक डाटा मिलेगा, क्योंकि ये जो आप इसको देख रहे हो ना, आपने जो एक्सपेरिमेंट अभी किया है ये वाला, आप स्टॉप वॉच देखते रहो। अभी टाइम हो रहा है 2 मिनट्स, फिर 4 मिनट्स, फिर 6 मिनट्स, फिर 8 मिनट्स, फिर 10 मिनट्स, फिर 12 मिनट्स, फिर 14 मिनट्स, और आपको वॉल्यूम मिलता जा रहा है। 10 cm³ मिला, फिर 20 cm³ मिला, 30 cm³ मिला, 40 मिला, 50 मिला, 60 मिला, 70 मिला। आपको डाटा पता लग गया। आपने उस डाटा को इसमें प्लॉट कर दिया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट। आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरह की, ओके, आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो आपके पास जब ये लाइन आ गई, डाटा आ गया, ओके, आपने ग्राफ प्लॉट कर लिया। इस ग्राफ प्लॉट करने के बाद आप इसको जरा एनालाइज करो कि यहाँ से हम अपने रिएक्शन को कैसे मॉनिटर करें, यहाँ से हम अपने रिएक्शन को कैसे मॉनिटर करें, ओके। अगर लाइन आपकी बहुत ही ज्यादा आप देख रहे हो कि इट्स वेरी स्टीप, स्टीप, यानी बहुत जल्दी जल्दी वॉल्यूम का चेंज आ रहा है, बहुत जल्दी जल्दी वॉल्यूम का चेंज आ रहा है, राइट, बहुत जल्दी जल्दी वॉल्यूम का चेंज आ रहा है, मतलब बहुत फास्ट रिएक्शन है। ये देख रहे हो ये वाला पोर्शन, टाइम तो गुजरता जा रहा है लेकिन वॉल्यूम में कोई एज सच चेंज नहीं आ रहा, हालांकि टाइम इज पासिंग, ओके, बट वॉल्यूम में एज सच कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो मतलब कि रिएक्शन आपका स्लो हो गया है। और यहां पर तो बिल्कुल ही वॉल्यूम आपका कांस्टेंट हो गया, टाइम गुजर रहा है, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, लेकिन वॉल्यूम में तो चेंज ही नहीं आ रहा, लेकिन वॉल्यूम में तो चेंज ही नहीं आ रहा। तो आप समझ जाओ कि ये रिएक्शन क्या हो गया है, खत्म हो गया है, स्टॉप हो गया है ये रिएक्शन, ओके, स्टॉप हो गया है ये रिएक्शन। तो हम ग्राफ बनाकर अपने रिएक्शन को मॉनिटर कर सकते हैं बड़ी आसानी से कि रिएक्शन मेरा स्लो है या रिएक्शन मेरा फास्ट है, ओके। तो हमेशा आप ऐसे ही देखेंगे, आप जब हम इसके पास पेपर्स क्वेश्चन करेंगे ना, तो एग्जामिनर वुड बी गिविंग यू अ यानी डिफरेंट पॉइंट्स, ओके, ही वुड बी प्रोवाइडिंग यू अ डाटा। वो क्या देगा डाटा, समटाइम ही वुड बी गिविंग यू मास, समटाइम ही वुड बी गिविंग यू वॉल्यूम, समटाइम ही वुड बी गिविंग यू टेम्परेचर, मतलब डिफरेंट पॉइंट्स आपको देगा। आपको क्या करना है, आपको वो पॉइंट्स प्लॉट करने हैं ग्राफ पे, और ऑफ कोर्स देन यू हैव टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, देन यू हैव टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। तो टू बी स्पेसिफिक, वो हम पास पेपर में देखेंगे कि वो किस तरह से हमें डाटा प्रोवाइड कर रहा है, ओके। अभी तक मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता दूं कि स्टार्टिंग के रिएक्शन जब होते हैं, यानी जब रिएक्शन शुरू होता है, एट दैट टाइम इट्स वेरी फास्ट, एंड एज द टाइम पासेस reaction becomes slower, 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 and then the reaction stops. तो यहाँ पर आपका कर्व स्टीप है, फिर लेस स्टीप हो गया, फिर और भी स्टीप, और भी कम स्टीप हो गया। जब बिल्कुल ही स्ट्रेट हो गया तो आप बोलोगे कि रिएक्शन खत्म, फिनिश, खलास, ओके। इस ग्राफ को फर्दर हम देखेंगे जब वो हमें पॉइंट्स हमें देगा, हम उस ग्राफ को प्लॉट करेंगे। फिलहाल के लिए हम इसको अभी यहीं तक रोक रहे हैं, ओके। चलें जी, नेक्स्ट थिंग क्या है इसकी कि अ, हम देखना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि हमने कहा कि यार रिएक्शन स्लो है, रिएक्शन फास्ट है, रिएक्शन मॉडरेट है, या जो भी हमने कहा, हमने डिसाइड किया, तो मतलब किस बेस पर हम उसके रेट को स्टडी करें, मतलब वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको चेंज करके वी कैन चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, वी कैन चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। लेट्स सपोज भाई आपकी चाय है, in a winter it gets colder in a less amount of time, and in summers आपकी चाय ठंडी नहीं हो रही है, इतना टाइम ले रही है यार, means it's temperature dependent, means it's temperature dependent. If the temperature is lower,
so the reaction is slower. And if the temperature is higher, so the reaction is faster. Okay. तो चीजें टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होती हैं, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट भी होती हैं। आप प्रेशर को चेंज करके भी रेट को चेंज कर सकते हो, आप कैटलिस्ट डाल के भी रेट को चेंज कर सकते हो। सो यू हैव एन ऑप्शन, आपके पास ऑप्शंस हैं। But before going to study these effects on the rate, we need to study collision theory. We need to study the collision theory. Okay. What is collision theory? This theory explains how the chemical reaction takes place. This theory explains how the chemical reaction takes place. मतलब के देखो, one thing is very important कि for a chemical reaction the particles must collide with each other. याद रखिएगा, for a for a chemical reaction the particles must collide with each other. Collision is mandatory. If they are not colliding with each other, if they are not colliding with each other, so याद रखिएगा, there would be no reaction. If they are not colliding with each other, याद रखिएगा, there would be no reaction. Okay. So collision is mandatory. So collision is mandatory. Okay. Collision is mandatory, याद रखिएगा। लेकिन कोलिजन को हम कैसे पढ़ें, कब कोलिजन ज्यादा होता है, कब कोलिजन कम होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, हम इसको कैसे स्टडी करें, हम इसको कैसे डिस्कस करें। ओके। तो नंबर वन के फॉर अ कोलिजन, लाइक टू डू अ केमिकल रिएक्शन, दे मस्ट कोलाइड विद ईच अदर। लेकिन पॉसिबिलिटी है ना, क्या पता, क्या कोलिजन तो हुआ, कोलिजन तो हुआ लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्या फायदा। कोलिजन तो हुआ लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेट्स सपोज यू आर यू आर प्लेइंग 8 बॉल पूल, यू आर प्लेइंग स्नूकर। ओके। आपने बॉल को हिट किया, शॉट लगाई, शॉट मिस हो गई, वो तो होल में गई नहीं बॉल, तो यू आर फेल, यू आर फेल। आपने प्रोडक्ट बनाया ही नहीं। शॉट तो लगा, आपने कोलिजन तो कराया, लेकिन वो कोलिजन सक्सेसफुल नहीं रहा। मैंने कहा दोबारा शॉट लगाओ, तुमने दोबारा लगाया, लेकिन अब की बार तुमने इतना स्लो लगाया कि वो बिल्कुल वो कोने पे जाके रुक गई बॉल, फिर भी प्रोडक्ट नहीं बना, फिर भी प्रोडक्ट नहीं बना। याद रखिएगा, याद रखिएगा। तो सिर्फ कोलिजन नहीं चाहिए, सक्सेसफुल कोलिजन चाहिए। क्या कहा मैंने, सिर्फ कोलिजन नहीं चाहिए, सक्सेसफुल कोलिजन चाहिए। ओके। तो सक्सेसफुल कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसमें आपका प्रोडक्ट बन जाता है। सक्सेसफुल कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसमें आपका प्रोडक्ट बन जाता है। ओके। यानी इसकी मिसाल यूं है कि भाई आपने किसी से पैसे बोरो करने हैं, आपने मांगा, उसने नहीं दिया, मतलब आप तो अनसक्सेसफुल रहे ना फिर। ओके। अगर आपने मांगा उसने दे दिया, यू आर सक्सेसफुल। भाई रिएक्शन हो रहा है और कोलिजन भी हो रहा है, लेकिन कोई आउटकम नहीं आ रहा। रिएक्शन तो हो रहा है लेकिन कोई आउटकम नहीं आ रहा, तो इसका क्या मतलब है, आउटकम नहीं आ रहा है इसका क्या मतलब है, ये सक्सेसफुल नहीं है, यही मतलब है ना, रिएक्शन सक्सेसफुल नहीं है। ओके। तो तो फॉर अ केमिकल रिएक्शन यू मस्ट हैव अ सक्सेसफुल कोलिजन, यू मस्ट हैव अ सक्सेसफुल कोलिजन, पहली बात। दूसरा पॉइंट, देयर मस्ट बी अ फ्रीक्वेंट कोलिजन। ये नहीं कि बस एक दफा कोलाइड किया और दैट्स इट, नो, बार 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 कोलाइड करना है, बार बार कोलिजन करना है। जब फ्रीक्वेंट कोलिजन होगा, यू विल सी दैट दे वुड बी फॉर्मिंग अ प्रोडक्ट। सो यू हैव टू डू फ्रीक्वेंट कोलिजन, you have to do frequent collision. Okay. And also the collision must be successful, the collision must be successful। उसके लिए आपकी स्पीड जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए। मैं आपको एक एनिमेशन दिखाता हूँ, जरा देखिएगा कि यहाँ से आपका थोड़ा सा एक क्राइटेरिया सेट हो जाएगा, माइंड बन जाएगा आपका कि यहाँ पे क्या चल रहा है। देखिएगा जरा, या सी Does दिस। this affect a chemical reaction? The theory states that some collisions are effective and some are ineffective.
Just because particles in a reaction collide does not necessarily mean that they will react. Particles must collide with sufficient kinetic energy to form a successful product. In order to break existing bonds to create new bonds for the product, the reaction must have enough activation energy. Activation energy is the required energy needed for a reaction to occur. For example, in order for a large rock to roll down a hill, the person must first put in enough energy to get the rock over the bump. A chain reaction occurs once the product begins to form. If the concentration and/or the temperature is great enough, it will increase the speed of the particles, which is directly related to the increase in collisions. This results in a faster reaction. देखा आपने कि कैसे कोलिजन चाहिए लेकिन इफेक्टिव कोलिजन हो। ऐसा ना हो कि पार्टिकल ने कोलाइड तो किया लेकिन दे बाउंस बैक, फिर वो रिएक्शन पीछे हो गया। नो, सक्सेसफुल कोलिजन होना चाहिए। ओके, तो दिस इज कॉल्ड कोलिजन थ्योरी। आइए जरा इसको हम अप्लाई करते हैं जरा। नंबर वन, कॉन्सेंट्रेशन। नंबर वन, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब है? कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब है? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स। अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स। अगर आप अमाउंट बढ़ाओगे तो रेट बढ़ जाएगा। अगर आप अमाउंट बढ़ाओगे तो रेट बढ़ जाएगा। यानी कि अगर आपके पास कम पार्टिकल्स हैं तो कम कोलिजन है, ज्यादा पार्टिकल है तो ज्यादा कोलिजन है। कॉमन सेंस की बात है ना। कम पार्टिकल्स कम कोलिजन, ज्यादा पार्टिकल ज्यादा कोलिजन, ज्यादा कोलिजन ज्यादा रेट, ज्यादा कोलिजन ज्यादा रेट। सिंपल सी बात है ना। ओके, तो क्यों कि देखो हर चीज के पीछे ये जो जितना भी हम रेट को डिस्कस कर रहे होंगे ना, आई वुड बी अगेन एंड अगेन सेइंग कोलिजन 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 कोलिजन। तो कोलिजन डिपेंड कर रहा है पार्टिकल्स की क्वांटिटी पर। अगर आपके पास ज्यादा पार्टिकल्स हैं तो मींस, अगर आपके पास ज्यादा पार्टिकल्स हैं सो मींस के ज्यादा कोलिजन है। जब आपके पास ज्यादा कोलिजन है तो मींस दैट कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन खुद ब खुद ज्यादा हो जाएगा। ये देखिएगा जरा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, सो या सी दिस, ये देखो। ये अब मैंने क्या किया, ये कोलाइड कर रहे हैं। ओके, मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ। ये देखो कोलिजन बढ़ता जा रहा है। ओके, कोलिजन आपका बढ़ता जा रहा है। अच्छा, अभी आपका लेट्स सपोज 1 मिनट में 100 टाइम्स कोलिजन हो रहा है। इन अ मिनट, दे आर कोलाइडिंग 100 टाइम्स। ओके, और आपके पास पार्टिकल्स भी अभी इतने हैं। अब मैंने पता है क्या किया, मैंने ये देखो, मैंने क्या किया, मैंने पार्टिकल्स इंट्रोड्यूस करा दिए। और ये और पार्टिकल आ रहे हैं 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 आ रहे हैं। एज द नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज, ये देखो पागल हो गए सारे पार्ट। ये कोलिजन बढ़ेगा भाई, कोलिजन बढ़ेगा। आपको कोलिजन ही तो बढ़ाना है, आपको कोलिजन ही तो बढ़ाना है। ओके, आपको कोलिजन ही तो बढ़ाना है। ओके, कोलिजन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। कोलिजन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा। ओके तो इसलिए concentration is directly proportional to the rate of reaction। क्या कहा मैंने?
concentration is directly proportional to the rate of reaction. Okay, जब पार्टिकल्स कम थे तो कम कोलिजन था, पार्टिकल ज्यादा हैं तो ज्यादा कोलिजन है। तो ये आपको पता होनी चाहिए बात। ओके, मैंने क्या लिखा हुआ है, एज द कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस सो मोर पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। जब मोर पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम होंगे सो देयर वुड बी मोर कोलिजन, and when there would be more collision so rate of reaction increases, so rate of reaction increases। तो ये concentration का इफेक्ट है किस पर, रेट पर। ये concentration का इफेक्ट है किस पर, रेट पर। ओके, चलें जी। now we have another effect on rate, that is temperature, that is temp। अब आपने देखा होगा, जनरली ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप खाना पका रहे होते हो तो जितना ज्यादा आप जल्दी, यानी जितना ज्यादा उसे गर्म करोगे उतना जल्दी खाना पक जाएगा। आपको 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 वाटर बॉईल करना है भाई, आप उसको ज्यादा हीट कर दो, जल्दी बॉईल हो जाएगा। अब आपका बिल्कुल फ्लेम इतना ही कम है, इतना स्लो फ्लेम है कि वो भाई बॉईल होके ही नहीं दे रहा, तो टाइम लगेगा ना। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मींस दैट आप पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहे हो, आप पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहे हो। ओके, और जब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना, जब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना, तो याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने की वजह से काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने की वजह से उनका कोलिजन होगा। जब उनका कोलिजन होगा सो ऑटोमेटिकली आप बोलोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ओके, तो टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट के। टेम्परेचर कम करोगे तो पार्टिकल की स्पीड कम हो जाएगी, जब टेम्परेचर ज्यादा करोगे पार्टिकल की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। जब पार्टिकल की स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर मोर फ्रीक्वेंटली, एंड व्हेन दे वुड बी कोलाइडिंग विद ईच अदर फ्रीक्वेंटली सो the rate of reaction increases, so the rate of reaction increases, याद रखिएगा। so temperature dependent, टेम्परेचर ज्यादा तो रेट ज्यादा, टेम्परेचर कम तो रेट कम। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है रेट भी। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी जिन पर रेट डिपेंड कर रहा है, जिनको चेंज करने से रेट चेंज हो रहा है, जिनको जिनको चेंज करने से रेट। अब आप देख रहे हो, अब आप देख रहे हो एक चीज, मैं क्या करूंगा, मैंने देखो जरा, ये मैंने इसको गर्म कर दिया। अब देखते जाओ जरा, ये देखना 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 देखना, गर्म करने से कोलिजन देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी, ये चीज, ये सो कोलिजन बढ़ता रहेगा, बढ़ता 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 बढ़ता, और कोलिजन ही तो बढ़ना चाहिए, तभी तो रेट ज्यादा हो। अब देखो मैं इसको जरा कूल करूं, ये देखो, आई एम गोइंग टू डिक्रीज द टेम्परेचर, यू कैन सी व्हाट्स गोइंग ऑन। इफ आई एम गोइंग टू डिक्रीज द टेम्परेचर, ये देखना जरा, ये देखो, ये आहिस्ता 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 आहिस्ता, they are going slower, they are going slower, the time would come, the time would come, you will see कि पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे। ये देखो, वेट 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 वेट, ये चीज देख रहे हो। सो टेम्परेचर कम करोगे तो रेट कम होगा, टेम्परेचर ज्यादा करोगे तो रेट ज्यादा होगा। ओके, तो ये हैं फैक्टर्स। ओके, ये हैं फैक्टर्स। तो टेम्परेचर का और अपना अल्लाह भला करे आपका, टेम्परेचर का सर और आपने स्क्रीन शेयर की हुई है? हाँ ना, आ रही नहीं है। अब आई है। ओके, तो ये है। ओके, तो ये देखो जरा, अब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, ये देखो, they started to vibrate and then they started to move and then they are going to collide frequently, and of course when they would be colliding frequently so the rate of reaction would be increasing, so the rate of reaction would be increasing. So this is the effect of temperature on rate. Now we are studying what's the effect of
प्रेशर ऑन रेट, प्रेशर ऑन रेट। देखो मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं, ये बढ़ाया 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 बढ़ाया, ओए 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 ओए, बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा, द कंटेनर विल ब्लास्ट। देखो जरा, ये देखो, ओह, तो प्रेशर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स का कोलिजन बढ़ेगा, क्योंकि when you are going to increase the pressure, the volume decreases, the volume decreases, so particles are coming close to each other. When the particles are coming close to each other, when the particles are coming close to each other, so you know they will be colliding with each other frequently. Hence, the rate of reaction increases. What I have written, you can see this, okay, pressure, and this term is only used for gases. When pressure increases, so the volume decreases. When the volume decreases, the particles come close to each other, so the frequent collision will increase. Hence, the rate of reaction increases. Okay, तो ये प्रेशर का इफेक्ट है किस पर, रेट पर. ओके, देन वी हैव सरफेस एरिया, देन वी हैव सरफेस एरिया. भाई मैंने आपको कहा कि आप शुगर लो, शुगर लो, शुगर, लंप ऑफ शुगर, पार्टिकल साइज उसका बढ़ाओ, आप उसको वाटर में डाल दो, डिसॉल्व होगी लेकिन टाइम लेगी, डिसॉल्व होगी लेकिन टाइम लेगी. लेकिन अगर तुम उसी शुगर को ग्राइंड करके डाल दो वाटर में, जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी. सो इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया. सो सरफेस एरिया अगर ज्यादा है, अच्छा जब सरफेस एरिया ज्यादा होता है ना तो पार्टिकल छोटा हो जाता है, स्मॉलर साइज का हो जाता है. जैसे कि ये सरफेस एरिया ज्यादा है, ये सरफेस एरिया कम है, ये लो है, ये हाई सरफेस एरिया है. तो जब पार्टिकल का साइज कम होता है ना, दे आर गोइंग टू कोलाइड विद ईच अदर, दे आर गोइंग टू कोलाइड विद ईच अदर फ्रीक्वेंटली. जब भी तो मैं कह रहा हूँ, एक चीज तुमने नोट की, हर बात में मैं कोलिजन को घुसा रहा हूँ यार, हर बात में, चाहे टेम्परेचर बोलूं फिर भी, प्रेशर बोलूं फिर भी, कंसंट्रेशन बोलूं फिर भी, सरफेस एरिया बोलूं हर चीज में प्रेशर, हर चीज में कोलिजन 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 कोलिजन. सो as the number of collision increases, that's the reason, as the number of collision increases, that's the reason rate of reaction increases, that's the reason rate of reaction increases. Okay, तो ये आपको बात पता होनी चाहिए. सेट हो गया जी. So these are the factors on which the rate of reaction depends. Then हमारे पास in the last, if last factor है, that is called catalyst. What is catalyst? Catalyst is a substance. Catalyst is a substance which increases the rate of reaction. Catalyst is a substance which increases the rate of reaction. याद रखिएगा, which increases the rate of reaction. जैसे आपने देखा होगा जब हम बारबेक्यू करते हैं जब हम बारबेक्यू करते हैं तो उसमें होता क्या है कि हम उसमें पपाया लगा देते हैं थोड़ा सा, ताकि हमारा जो है वो गोश्त जल्दी गल जाए, है ना. हमने अगर बीफ लिया है या मटन लिया है तो वो जल्दी सॉफ्ट हो जाए, जल्दी पक जाएगा. लेकिन अगर तुमने लेकिन अगर तुमने उसमें नहीं डाला कैटलिस्ट, दैट इज द पपाया, एट दैट टाइम हमारे पास कैटलिस्ट डिफरेंट होते हैं, पता है ना आपको. वी हैव डिफरेंट डिफरेंट कैटलिस्ट. ओके, सो कैटलिस्ट क्या करेगा, उसके अमाउंट को, कैटलिस्ट क्या करेगा उसके अमाउंट को, यानी कि टाइम को क्या करेगा, कम कर देगा. टाइम को क्या करेगा, कम कर देगा. याद रखिएगा, टाइम को क्या करेगा, कम कर देगा. सो दिस इज हाउ द कैटलिस्ट वर्क्स, दिस इज हाउ द कैटलिस्ट वर्क्स. ओके, तो हमेशा से हम यही बात कर रहे होते हैं कि कैटलिस्ट आपके टाइम को क्या करता है, कम करता है. आपके टाइम को क्या करता है, कम करता है. याद रखिएगा. ओके, सो कैटलिस्ट बहुत सारे काम कर रहा होता है. एक तो तुम्हारे रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहा होता है,
दूसरा ये कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को भी कम कर रहा होता है। बात समझ रहे हो आप? वो एक्टिवेशन एनर्जी को भी कम कर रहा होता है। तो कैटलिस्ट डालोगे तो ऑटोमेटिकली आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ओके, इसकी मिसाल अब यूं ले लो कि आपने एक घर को डिमोलिश करना है और आपके पास कुछ भी नहीं है। अब तुम खड़े हो, लाते मार रहे हो, मुक्के मार रहे हो। भाई, साल गुजर जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। पागल, तुम्हारा हाथ टूट जाएगा, लातें टूट जाएंगी, सही है ना, माजूर हो जाओगे, लेकिन वो घर नहीं टूटेगा। ऐसे ही है ना, क्योंकि उस दीवार को तोड़ने के लिए जितनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो तो तुम दे ही नहीं रहे हो, और ना तुम दे सकते हो। फिर तुम लेकर आए बड़ा सा हैमर, तुमने ये तेरी की सही वाला दिया है, टूट गया वो। तो हैमर ने तुम्हारी एनर्जी को कम कर दिया। हैमर ने तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। बात समझ रहे हो मेरी, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? सो दिस इज हाउ द कैटलिस्ट वर्क्स। दिस इज हाउ द कैटलिस्ट वर्क्स। ओके, हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट रेट। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है। होपफुली मेरी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। यस और नो? ओके, इजी है। चलें जी। ओके।